हे हरि, तेरे इस दुराचरण पर कलंक है। तेरे द्वारपाल राक्षस बनेंगे और तेरी पत्नी का हरण होगा और तू स्वयं विष्णु नाग की तरह वन वन भटकेगा। और उसी पल भगवान विष्णु पत्थर के बन गए। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। यह कहानी है वृंदा, जलंधर और भगवान विष्णु की। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली असुर था, नाम था जलंधर। वह इतना बलवान था कि देवता भी उससे युद्ध में हार जाते थे। लेकिन जलंधर की शक्ति किसी अस्त्र से नहीं, किसी वरदान से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति से आती थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका पतिव्रत इतना अडिग था कि जब तक वह अपने धर्म पर अटल रही, तब तक कोई भी जलंधर को हरा नहीं सका। धीरे धीरे जलंधर ने तीनों लोक जीत लिए, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पर भी उसका अधिकार हो गया। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु यदि यह असुर न रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु ने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने छल का मार्ग चुना। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धारण किया और उसी रूप में वे वृंदा के सामने उसके पति बनकर प्रकट हुए। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने सोचा यही मेरा पति है जो युद्ध से लौट आया है। कई दिनों तक वृंदा ने उस रूप में आए विष्णु की पूरी निष्ठा से सेवा की। कई दिन तक वृंदा ने विष्णु के साथ रहकर उनका मनोहर सेवा भाव किया, भोजन कराया, पूजा की और अपने धर्म का पूरा पालन किया। लेकिन एक दिन वृंदा को कुछ असामान्य लगा। तभी उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। जिसे वह अपना पति समझ रही थी, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उसका शरीर नहीं, उसका विश्वास टूट गया। पीड़ा और क्रोध में वृंदा बोली, हे हरि, तेरे इस दुराचरण पर कलंक है। तेरे द्वारपाल राक्षस बनेंगे और तेरी पत्नी का हरण होगा और तू स्वयं विष्णु नाग की तरह वन वन भटकेगा और इसी क्षण पत्थर का बन जाएगा। उसी क्षण भगवान विष्णु पत्थर बन गए। वे बन गए शालिग्राम शिला। स्कंद पुराण में लिखा है, गंडकी नदी के तट पर भगवान विष्णु पत्थर रूप में विराजमान हो गए और वृंदा तुलसी बन गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। तभी से तुलसी के बिना विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह कथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है कि ईश्वर भी यदि किसी के विश्वास को छल से तोड़ें तो उन्हें भी उसका दंड स्वीकार करना पड़ता है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु आज भी पत्थर रूप में अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।